दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 4 अगस्त से लेकर 17 अगस्त 2-in-1 वीकली राशिफल की। ये 2 वीक राशिफल आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि ग्रहों के राजकुमार बुध अब सीधा चलने वाले हैं, जिसका सीधा असर पड़ेगा आपके सोचने, बोलने और कमाने के तरीके पर। अगर पिछले कुछ हफ्तों से आपकी लाइफ में चीज़ें उलझी हुई सी लग रही थी, कम्युनिकेशन बिगड़ रहा था, डिसीजन मेकिंग में कंफ्यूजन हो रहा था या प्रोग्रेस रुक सी गई थी, तो अब टाइम है वापसी का, क्योंकि 11 अगस्त 2025 को बुध होंगे मार्गी, यानी रिवर्स से वापस डायरेक्ट में, और यहीं से शुरू होगा क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस और करियर में नई तेजी का दौर। इस खास बदलाव का असर हर राशि पर अलग अलग पड़ने वाला है। किसी को प्रमोशन का मौका मिलेगा तो किसी को पैसा, किसी को करना होगा थोड़ा इंतजार, किस राशि की लव लाइफ होगी ब्राइट और किसे चाहिए थोड़ा साइलेंस। जानने के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर ले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी पहली राशि, मेष राशि, एरिस। मेष राशि, इस हफ्ते आपकी थिंकिंग काफी क्लियर रहेगी। जो कंफ्यूजन पिछले कुछ दिनों से चल रहा था अब खत्म होने वाला है। मरकरी के डायरेक्ट होने से आपके बोलने का तरीका और डिसीजन मेकिंग दोनों इंप्रूव होंगे। वर्क में नए आइडियाज आएंगे और लोग आपकी बातों से इम्प्रेस भी होंगे। जो लोग मीडिया, टीचिंग, सेल्स या कम्युनिकेशन से जुड़े हैं, उनके लिए अच्छा मौका है शाइन करने का। नौकरी करने वालों के लिए प्रमोशंस या नई रेस्पॉन्सिबिलिटीज के चांसेस हैं। स्टूडेंट्स को पढ़ाई में फोकस मिलेगा, ट्रैवल भी हो सकता है और वो भी फायदेमंद रहेगा। फैमिली लाइफ में थोड़ा पेशेंस रखना जरूरी है, खास तौर पर एल्डर्स के साथ। इन्वेस्टमेंट में थोड़ा स्लो चलना ठीक रहेगा। उपाय, रेमेडी, गुरुवार के दिन मूंग दाल का दान करें और कोई छोटा बच्चा हो तो उसे स्टेशनरी गिफ्ट करें। इससे बुध की एनर्जी पॉजिटिव बनी रहेगी और काम स्मूथली होंगे। दूसरी राशि है वृषभ राशि, यानी कि टॉरस। इस हफ्ते आप खुद को पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। जो काम अटक रहे थे अब उनमें तेजी आएगी। मरकरी के मार्गी होते ही आपकी बातों में दम आएगा और लोग आपकी सलाह को सीरियसली लेंगे। नौकरी में नए मौके मिल सकते हैं और अगर आप किसी फॉरेन कंपनी या बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हैं तो कोई खुशखबरी मिल सकती है। नए आइडियाज और बोल्ड डिसीजंस का समय है। बिजनेस वालों को नए कॉन्टैक्ट से फायदा होगा। पुराने क्लाइंट से भी अच्छे डील्स बन सकते हैं। घर में फैमिली का सपोर्ट मिलेगा। छोटे भाई बहनों, दोस्तों से भी मदद मिलेगी। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन खाने पीने में थोड़ी सावधानी रखें। बाहर के खाने से परहेज करें। कुल मिलाकर ये हफ्ता आपके लिए पॉजिटिव रहेगा। बस सोच समझकर और स्टडी चले। उपाय, रेमेडी, बुधवार को गौशाला में हरा चारा दान करें या हरे कपड़े पहने। इससे कम्युनिकेशन स्किल और लक दोनों स्ट्रांग होंगे। आज की हमारी तीसरी राशि है मिथुन राशि, जेमिनाई। मिथुन राशि वालों के लिए यह सप्ताह सुपर स्पेशल है, क्योंकि बुध आपके स्वामी हैं और अब वो सीधे जा रहे हैं। पिछले कुछ हफ्तों से जो कंफ्यूजन या डिले चल रहा था वो अब खत्म होने वाला है। आपकी सोच क्लियर होगी, बोलने का तरीका शार्प होगा और लोग आपकी बातों को सीरियसली लेंगे। मीडिया, मार्केटिंग, एजुकेशन, पॉलिटिक्स या राइटिंग से जुड़े लोग इस समय शाइन करेंगे। फैमिली में कोई अच्छा काम या छोटा सेलिब्रेशन हो सकता है। पुराने दोस्त या कॉन्टैक्ट्स से दोबारा बात होगी जो फायदेमंद साबित होगी। नौकरी करने वालों को इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं और बिजनेस करने वालों के लिए डील्स पक्की होने के पूरे चांसेस बन रहे हैं। पैसा भी धीरे धीरे बढ़ेगा। पढ़ाई कर रहे स्टूडेंट्स को फोकस मिलेगा। इंटरव्यू या प्रेजेंटेशन देने वालों के लिए टाइम अच्छा है। थोड़ी थकान या नींद कम हो सकती है, लेकिन ओवरऑल हेल्थ ठीक रहेगी। उपाय, रेमेडी, किसी गरीब विद्यार्थी को किताबें या पेन कॉपी दान करें। इससे बुध मजबूत होगा और आपकी वाणी व सोच दोनों में निखार आएगा। चलते हैं चौथी राशि की ओर, कर्क राशि, कैंसर। कर्क राशि वालों के लिए यह सप्ताह मेंटल पीस और ग्रोथ का है। मरकरी के सीधे होते ही आपकी सोच एकदम प्रैक्टिकल और स्मार्ट हो जाएगी। जो बातें आपको पहले उलझा रही थी अब वो आसानी से समझ में आने लगेंगी। क्रिएटिविटी बढ़ेगी और कुछ नया सीखने
या शुरू करने का स्ट्रॉन्ग मन बनेगा। यह समय उनके लिए अच्छा है जो आर्ट, डिजाइन, कंटेंट क्रिएशन, टीचिंग या स्पिरिचुअल फील्ड से जुड़े हुए हैं। खर्चे जरूर थोड़े बढ़ सकते हैं, खास तौर पर ट्रैवल या लाइफस्टाइल पर, बट इनसे आपको कुछ नया सीखने को भी मिलेगा। विदेश से जुड़े कामों या कॉन्टेक्ट से फायदा भी हो सकता है। सोशल लाइफ एक्टिव होगी और कोई नया दोस्त भी बन सकता है। कामकाज में पुराने लोगों से मदद भी मिल सकती है। पढ़ाई कर रहे स्टूडेंट्स को कोई अच्छा मेंटोर मिल सकता है या क्लैरिटी मिलेगी कि क्या आगे करना चाहिए। इमोशंस स्ट्रांग रहेंगे, लेकिन उन्हें बैलेंस में रखना भी काफी जरूरी होगा। उपाय, रेमेडी, सोमवार को चांदी की चीज का दान करें या चांदी की अंगूठी भी पहन सकते हैं। इससे मन शांत रहेगा और सोच भी पॉजिटिव बनी रहेगी। 5वीं राशि है सिंह राशि, लियो। इस हफ्ते सिंह राशि वालों को क्लैरिटी और प्लानिंग का पूरा फायदा मिलेगा। मरकरी के सीधे होते ही डिसीजन मेकिंग में मजबूती आएगी। जो चीजें पहले समझ में नहीं आ रही थी वो अब एकदम साफ नजर आएंगी। वर्क प्लेस पर बदलाव का असर दिखेगा। कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है या पुराने काम को नए तरीके से करने का आइडिया आएगा। बिजनेस वालों के लिए ये समय थोड़ा संभल कर चलने का है। पैसा आएगा लेकिन खर्च भी रहेंगे। फैमिली में किसी बात को लेकर टेंशन हो सकती है, लेकिन काम रहना जरूरी है। ज्यादा गुस्सा करने से बात बिगड़ सकते हैं। जो लोग इंटरव्यू, एग्जाम या बड़ी मीटिंग की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह समय काम का है। थोड़ी मेहनत से रिजल्ट मिल सकता है। हेल्थ को लेकर सजग रहे, आराम जरूरी है। उपाय, रेमेडी, रविवार को किसी मंदिर में तांबे का सिक्का दान करें और सूरज को जल चढ़ाएं। इससे मानसिक तनाव कम होगा और कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। कन्या राशि, वर्गो। कन्या राशि के लिए यह हफ्ता सुपर एक्टिव रहेगा। मरकरी जो आपका स्वामी भी है, अब सीधा होकर आपके लिए अपॉर्चुनिटीज का दरवाजा खोल रहे हैं। आपकी प्लानिंग और लॉजिक दोनों तेज होंगे। जो लोग नौकरी कर रहे हैं उन्हें तरक्की या सैलरी हाइक के अच्छे सिग्नल्स मिलेंगे। न्यू प्रोजेक्ट्स या क्लाइंट से बात बनने के पूरे चांसेस हैं। बिजनेस वालों के लिए कोई नया काम शुरू करने का या पुराने काम में कुछ बड़ा चेंज लाने का टाइम है। पैसा आएगा बट स्मार्ट यूज करना जरूरी है। सेहत पहले से बेटर होगी। पहले जो थकावट या कंफ्यूजन था वो अब कम होगा। जो लोग इलाज करा रहे हैं उन्हें आराम मिलेगा। पढ़ाई, नौकरी या कोई भी काम जिसमें फोकस चाहिए, अब आपको उसमें फ्लो मिलेगा। आपकी कम्युनिकेशन भी स्ट्रांग होगी। उपाय, रेमेडी, बुधवार को हरे रंग की कोई चीज जैसे फल या कपड़ा किसी जरूरतमंद को दान दे। इससे बुद्धि तेज होगी और लक भी साथ देगा। 7वीं राशि है तुला राशि, लिब्रा। लिब्रा राशि वालों के लिए यह हफ्ता थोड़ा मिक्स्ड रहेगा। कुछ बातें क्लियर होंगी, लेकिन कुछ चीजें पेशेंस से संभालनी होंगी। मरकरी के सीधा होने से कंफ्यूजन धीरे धीरे कम होगा और सोच समझदारी वाली होगी। वर्क प्लेस पर कुछ बदलाव हो सकते हैं। आप शायद सोच रहे हैं कि क्या ये सही टाइम है जॉब बदलने का या नई जिम्मेदारी लेने का। अब बुध आपको सही डायरेक्शन दिखाएगा। कम्युनिकेशन में थोड़ा ध्यान रखें। कोई बात गलतफहमी में बिग इशू बन सकती है। घर में भी गुस्से से बचे और बातों को प्यार से सुलझाएं। पढ़ाई और एग्जाम्स में फोकस करना थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन 11 अगस्त के बाद चीजें आसान होंगी। सेहत ठीक रहेगी, लेकिन थकान और नींद की कमी महसूस हो सकती है। कुछ समय खुद के लिए जरूर निकालें। बिजनेस वालों को कोई पुराना पेमेंट मिल सकता है या नया कॉन्टैक्ट जुट सकता है, पर समय लग सकता है। उपाय, रेमेडी, शुक्रवार को सफेद मिठाई किसी कन्या को खिलाएं और ब्लेसिंग्स लें। इससे मन शांत होगा और डिसीजन पावर स्ट्रांग बनेगी। अब हम पहुंच चुके हैं अपनी 8वीं राशि, वृश्चिक राशि यानी कि स्कॉर्पियो। इस हफ्ते वृश्चिक राशि वालों की लाइफ में थोड़ा हसल रहेगा, यानी भागदौड़ और सोच की गहराई दोनों साथ साथ चलेंगी। लेकिन बुध के सीधे होते ही आप जो सोच रहे थे अब उसे एक्शन में बदलने का सही टाइम आ गया है। बिजनेस वालों को नया पार्टनर या इंपॉर्टेंट क्लाइंट मिल सकते हैं। जॉब करने वालों को सीनियर से अच्छी सपोर्ट मिल सकती है। कम्युनिकेशन स्किल सुधरेगी और बात असरदार बनेगी। इमोशंस थोड़े स्ट्रांग रहेंगे। कभी मूड स्विंग, कभी ओवरथिंकिंग, लेकिन आप खुद को संभाल लेंगे अगर ध्यान और पेशेंस बनाए रखें। पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स को ज्यादा मेहनत करनी होगी, तभी रिजल्ट्स अच्छे आ सकते हैं।
किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मरकरी आपको एक्स्ट्रा फोकस देगा। पैसे के मामले में कोई पुराना रुका पैसा मिल सकता है या कोई नया फायदा दिखेगा। सेहत ठीक रहेगी, लेकिन सोने का टाइम सही रखें। उपाय, रेमेडी, मंगलवार को हनुमान मंदिर में लाल चंदन चढ़ाएं और 5 मिनट मौन रहकर ध्यान करें। इससे मन स्थिर होगा और उलझने दूर होंगी। आइए अब बात करते हैं अगली राशि, धनु राशि, सेजिटेरियस। धनु राशि वालों के लिए यह हफ्ता एनर्जेटिक और लकी रहने वाला है। मरकरी के सीधे होते ही कामों में फटाफट प्रोग्रेस दिखेगा। जो भी प्लान बना रखा था, अब उसे अप्लाई करने का टाइम आ गया है। शेयर मार्केट, लॉटरी या कमीशन वाले काम करने वाले लोगों को फायदा मिल सकता है। कोई अचानक पैसा आने का योग भी बन सकता है, पर सोच समझकर चले। स्टूडेंट्स और क्रिएटिव फील्ड वाले लोग अच्छा परफॉर्म करेंगे। अगर आप किसी आर्ट, डिजाइन, मीडिया या कंटेंट वाले काम में हैं तो आपके आइडियाज को एप्रिशिएशन मिलेगा। प्यार भरे रिश्तों में स्वीटनेस बढ़ेगी। जो लोग किसी रिलेशनशिप में हैं उनके बीच अंडरस्टैंडिंग और बॉन्डिंग और भी स्ट्रांग होगी। फैमिली में खुशी का माहौल रहेगा। बच्चों से जुड़ी कोई पॉजिटिव खबर आपको मिल सकती है। हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखें, खासतौर पर स्किन या एलर्जी से जुड़ी चीजों को अवॉइड करें। रेमेडी, उपाय, गुरुवार को पीले कपड़े पहने और किसी ब्राह्मण को केले या पीली मिठाई दान करें। इससे भाग्य मजबूत होगा और खुशखबरी मिलने के योग बनेंगे। चलिए अब बात करते हैं 10वीं राशि, मकर राशि, कैप्रिकॉर्न। मकर राशि वालों के लिए यह हफ्ता थोड़ा मिक्स रहेगा। बुध के मार्गी होते ही आपके मन में क्लैरिटी तो आएगी, लेकिन कुछ फैसले लेने में अब भी थोड़ा टाइम लग सकता है। घर परिवार में किसी बात को लेकर मतभेद हो सकता है, खास तौर पर किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से। इसलिए कम्युनिकेशन में क्लैरिटी और पेशेंस बहुत जरूरी है। कामकाज में कुछ अच्छे मौके मिल सकते हैं, लेकिन आपको जल्दबाजी से बचना होगा। बिजनेस में पैसे के मामले में सोच समझकर डील करें, वरना नुकसान हो सकता है। प्रॉपर्टी, किराया या जमीन से जुड़े कुछ पुराने काम में अब हलचल दिख सकती है। जो काम रुका हुआ था अब आगे बढ़ेगा। सेहत को लेकर थोड़ी सतर्कता रखें। थकावट या सिरदर्द जैसी छोटी दिक्कतें हो सकती हैं। पढ़ाई या करियर को लेकर कोई बड़ा निर्णय लेना हो तो 11 अगस्त के बाद का समय ज्यादा अच्छा रहेगा। उपाय, रेमेडी, शनिवार को काले तिल और सरसों का तेल किसी जरूरतमंद को दान करें। इससे तनाव कम होगा और घर परिवार में शांति बनी रहेगी। आगे बढ़ते हैं अपनी अगली राशि, कुंभ राशि, एक्वेरियस। कुंभ राशि वालों के लिए यह हफ्ता सुपर प्रोडक्टिव साबित हो सकता है। मरकरी के सीधे होते ही दिमाग में क्लैरिटी आएगी और आप फास्ट डिसीजंस ले पाएंगे। जो लोग जमीन जायदाद, एग्रीकल्चर और प्रॉपर्टी से जुड़े काम कर रहे हैं उनके लिए समय फायदे वाला है। कोई रुका हुआ काम अब आगे बढ़ेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए प्रमोशंस या नई जिम्मेदारियां आ सकती हैं। आपके आइडियाज की तारीफ होंगी और लोग आपकी बात को सीरियसली भी सुनेंगे। फैमिली लाइफ में शांति बनी रहेगी और रिश्तों में मजबूती आएगी। कोई नया दोस्त या स्ट्रॉन्ग कनेक्शन भी बन सकता है जो आगे चलकर मददगार रहेगा। सेहत भी इस हफ्ते साथ देगी। जो लोग पुराने हेल्थ इश्यूज से जूझ रहे थे उन्हें अब आराम मिलेगा। अगर आप एग्जाम या इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो बुध की सीधी चाल आपको एक्स्ट्रा फोकस और कॉन्फिडेंस देगी। उपाय, रेमेडी, बुधवार को गौशाला में जाकर गाय को हरा चारा खिलाए। इससे बुध मजबूत होगा और तरक्की में रफ्तार आएगी। अब बढ़ते हैं अपनी अंतिम राशि, मीन राशि, पाइसेस। मीन राशि वालों के लिए यह हफ्ता थोड़ा स्लो लेकिन स्टेडी रहेगा। मरकरी के सीधे होते ही आपका कंफ्यूजन कम होगा और आप जरूरी डिसीजंस लेने में कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। रोजमर्रा की जिंदगी में जो छोटी छोटी दिक्कतें थी, जैसे फोकस की कमी, चीजें टाइम पे पूरी ना हो पाना, अब उनमें इंप्रूवमेंट दिखेगा। पढ़ाई और पेपर वर्क से जुड़े कामों में फायदा होगा। फैमिली और लव लाइफ में बॉन्डिंग गहरी होगी। रिश्तों में ऑनेस्टी और इमोशनल कनेक्शन मजबूत होगा। किसी पुराने दोस्त से बातचीत फिर से शुरू हो सकती है। बिजनेस या नौकरी में जो काम रुके हुए थे अब उन पर प्रोग्रेस दिखेगा, बट जल्दबाजी ना करें। कोई भी नया कॉन्ट्रैक्ट या पैसा लगाने से पहले पूरी क्लैरिटी लें। सेहत ठीक रहेगी, लेकिन टेंशन लेने की आदत पर थोड़ा काबू करें। डीप ब्रीथिंग या हल्का मेडिटेशन आपके लिए फायदेमंद रहेगा। उपाय, रेमेडी, गुरुवार को पीले फूल और थोड़े चावल किसी मंदिर में चढ़ाएं। इससे मन शांत रहेगा
बुध की पॉजिटिव एनर्जी बनी रहे। तो यह था 4 अगस्त से 17 अगस्त तक 2-in-1 वीकली राशिफल। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राशि जरूर लिखें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।